कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। सब लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, इंसानी के सब ठीक होता है, कुछ अच्छे भले बुरे होते हैं, सभी में होते हैं। किसी जितने मजहब है उन मजहबों में भी अच्छे भले बुरे लोग हैं। अब कांवड़ यात्रा पर जो उंगली उठा रहे हैं, हमको तो लगता है निश्चित रूप से उनको मानसिक बीमारी है। महाराज, कांवड़ यात्रा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं मौलाना की कांवड़िया मांस लेते हैं, शराब पीते हैं, हुड़दंग करते हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं इस बयान को? लगातार वर्तमान समय में सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है, सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। हाँ, सब लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, इंसानी के सब ठीक होता है, कुछ अच्छे भले बुरे होते हैं, सभी में होते हैं। किसी जितने मजहब है उन मजहबों में भी अच्छे भले बुरे लोग हैं। उसी प्रकार सब समाजों में, सभी वर्गों में, सभी लाइनों में अच्छे भले बुरे लोग होते हैं। न्यूज में भी अच्छे भले बुरे लोग होते हैं, जैसे उसी प्रकार इस संत लाइन में भी अच्छे भले बुरे होते हैं। कुछ कालनेमी होते, कुछ साधु होते, कुछ असाधु होते, नेताओं में भी ऐसे होते, अभिनेताओं में भी ऐसे होते हैं। तो फिर भी इसके बाद सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। इस देश में सनातन धर्म से लोगों की आस्था उठे, सनातन में आपस में विद्रोह उत्पन्न हो, इसलिए बार बार टीका टिप्पणियां भगवानों के ऊपर, कभी मंदिरों के ऊपर, कभी त्योहारों के ऊपर, कभी सनातन की परंपरा के ऊपर की जाती हैं। अब कांवड़ यात्रा पर जो उंगली उठा रहे हैं, हमको तो लगता है निश्चित रूप से उनको मानसिक बीमारी है और वो विक्षिप्त है। कांवड़ यात्रा भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अब कोई कैसे जा रहा वो उसकी निजी आस्था है, वो अपनी आस्था से जा रहा, कि जल भर के जा रहा, हल चल करके जा रहा, वो उसकी अपनी निजी आस्था है। पर हमें नहीं लगता कि किसी पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। एक उंगली उठाए किसी पर तो तीन उंगलियां सुधा अपनी तरफ मुड़ जाए। ऐसे मौलानाओं के लिए क्या मैसेज है बागेश्वर धाम पीठ से? हम उन मौलाना साहब को ये कहना चाहेंगे, उनके धर्म गुरुओं को, कि हमारी बात बहुत गंभीरता से है। यदि वो अभी कांवड़ पर बोलेंगे और कल के दिन हम आपके ऊपर बोलेंगे तो आपको फिर बड़ी मिर्ची लगेगी। इसलिए उनके जितने भी विशिष्ट धर्म गुरु हैं, ऐसे मौलाना के खिलाफ में तत्क्षण एक फतवा जारी होना चाहिए। एक तरफ योगी सरकार है, योगी सरकार ने तमाम चीजें लाइसेंस के लिए बात कर दी है, जितनी फूड दुकानें लाइसेंस हो, और भी जो मांस की दुकान है प्रतिबंध लगा दिया है। इसको बहुत उत्तम है, पवित्रता बहुत आवश्यक है। और हम कांवड़ में जाने वाले लोगों को भी प्रार्थना करेंगे कि अपनी सनातन परंपरा का मजाक न उड़े, इतनी सावधानी पूर्वक चलना, किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे, इतनी सावधानी पूर्वक अपनी आस्था को लेकर चलना, हुड़दंग मत करना, और किसी भी प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो। तो बड़े सावधानी पूर्वक, बहुत गंभीरता पूर्वक, पवित्रता के साथ चलना, ताकि हमारे भगवान महादेव का मजाक का पात्र न बने। कांवड़िया, एक कांवड़िया के कारण सभी कांवड़ियों के ऊपर उंगली न उठे, क्योंकि सब बुरे नहीं होते। एक आध कोई बीच में अगर बुरा भी हो तो उससे भी हम प्रार्थना करेंगे कि और जगह है और यात्राएं, उन यात्राओं में तुम उपद्रव कर लेना, पर कांवड़ यात्रा में उपद्रव मत करना, ताकि सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो।